नमस्कार। मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग, मेरा नाम है अजय शर्मा और हमारे पास में टॉपिक चल रहा था कॉनिक सेक्शन आपका ख़त्म होने वाला है, तो एक तरीके से इसके रिलेटेड तो आप कर लो और क्वेश्चंस को मेरे को डाउट में जाके पूछो। अगर आपने अभी कर लिया, बड़ा टॉपिक है भाई, अभी ये टॉपिक क्लियर कर लिया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। सेशन स्टार्ट ही हुआ है अभी भाई, आगे जाके अगर आप पूछोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अपन ने बहुत पर कॉनिक सेक्शन को पढ़ा है, काफ़ी ब्रॉडली, काफ़ी अपन ने विस्तार से इसको पढ़ा है। अब अपने पास में लास्ट टॉपिक चल रहा है अपने पास में अति परवलय में आप लोगों को पढ़ा रहा था। आप लोगों को ऑलमोस्ट उसके अति परवलय की परिभाषाएं, अति परवलय की समीकरण, अति परवलय से रिलेटेड जो नियता है, नाभि है, सारी चीज़ आपको मैंने बता दी थी। अब अति परवलय बताने वाला हूँ, उसका नाम है अनंत स्पर्शी। देखो भैया अनंत स्पर्शी होती क्या है बता देता हूँ आपको। अनंत स्पर्शी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अति परवलय में नहीं है, सभी में काम आएगी भी आपके लिए। अति परवलय में नहीं है, सभी चीज़ों में ही काम आएगी। अनंत स्पर्शी होती क्या है? अनंत स्पर्शी एक प्रकार के स्पर्श रेखा ही है, जो आप पढ़ रहे हो ना अभी तक स्पर्श रेखा है वही है ये, लेकिन ये एक अलग प्रकार की स्पर्श रेखा है भाई। अति परवलय प्रकार से क्या है? स्पर्श रेखा है। तो बात करते हैं अपन अनंत स्पर्शी के। अनंत स्पर्शी होती क्या है? जैसे कि ये आपके पास में है अति परवलय, मान ये आपके पास में क्या है? अति परवलय है अपने पास में, कोई भी x² अपॉन b²। तो अति परवलय की वे स्पर्श रेखाएं, अति परवलय की वे स्पर्श रेखाएं जो अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जो अनंत की ओर अग्रसर प्रतीत होती हैं। तो अति परवलय क्या नाम है? ये अनंत स्पर्शी किसकी है? अति परवलय की। तो अति परवलय की अनंत स्पर्शी किसको बोलते हैं? कि वे स्पर्श रेखाएं जो अनंत की हुई प्रतीत होती हैं या फिर अग्रसर होती हैं, जो अनंत की ओर अग्रसर होती हैं, क्या कहलाती है? हमारी अति परवलय की अनंत स्पर्शी। अति परवलय क्या कहलाती है? अनंत स्पर्शी। जैसे कि ये है, तो ये कोई स्पर्श रेखा है, मान लो ये कोई क्या है? स्पर्श रेखा है। ये इसको अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। अभी देखो, ये देखो अनंत की ओर जाती हुई क्या हो रही है? ये प्रतीत हो रही है, ये कोई अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ से कोई स्पर्श रेखा है इसकी, ये भी अनंत की ओर, यानी कि कहाँ पे मिल रही है? ये एक दूसरे को अनंत पे मिल रही है भाई। कहाँ पे मिल रही है एक दूसरे को? ये अनंत पे मिल रही है। ऐसे करो इसको, ये एक दूसरे से कहाँ पे मिल रही है भाई? अनंत में मिल रही है भाई। कहाँ मिल रही है एक दूसरे को? ये अनंत की ओर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। उसे हम क्या बोलते हैं? अति परवलय की अनंत स्पर्शी। उसे क्या बोलते हैं? अति परवलय की अनंत स्पर्शी कहलाते हैं। तो अपन इसमें क्या लिखोगे? अति परवलय की वे स्पर्श रेखाएं, वे स्पर्श रेखाएं जो अनंत की ओर, अनंत जानते हो, देखो ये जो आपके छोर है ना, ये दोनों क्या है? अनंत है भाई। ये अनंत की ओर जा रहे हैं भाई। ये जैसे परवलय में मैंने आपको बताया था ना, ये परवलय के अंदर भी ये कहाँ जा रहा है? अनंत। ठीक है, तो अति परवलय की वे स्पर्श रेखाएं जो अनंत की ओर अग्रसर होती हैं, अनंत की ओर अग्रसर होती हैं, क्या कहलाती हैं? अनंत स्पर्शी। नाम से स्पष्ट है, अनंत में स्पर्श करने वाली, नाम से इसके स्पष्ट है, जो अनंत में क्या करे? स्पर्श करे। ये स्पर्श करती हुई प्रतीति होती है भाई, उसे हम क्या बोलते हैं? अति परवलय की अनंत स्पर्शियां। उसे हम क्या बोलते हैं? अति परवलय की अनंत स्पर्शियां बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अति परवलय की अनंत स्पर्शियां। अब अनंत स्पर्शी से रिलेटेड 2-3 फैक्ट हैं अपने पास में। पहला फैक्ट तो ये है अनंत समीकरण। पहला फैक्ट तो क्या है? अनंत स्पर्शी की समीकरण ये होगी y = +-b/a/x। ये होगी अति परवलय की, ये हो जाएगी क्या अपने पास में? अति परवलय की अनंत स्पर्शियां। यहाँ आप नाम लिख लो, अनंत स्पर्शी। ये एक दूसरे के साथ क्या बना रही है? थीटा कोण बना रही है। एक दूसरे के साथ क्या, कौन सा कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है भाई। एक दूसरे के साथ में ये क्या बना रही है? एक दूसरे के साथ में ये ढंग से बनाए थे भाई इसको, चित्र को आपके लिए। तो अनंत स्पर्शी किसको बोलते हैं? कि वे स्पर्श रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत की ओर क्या होती हैं? अग्रसर होती है। अपनी अनंत स्पर्शी क्या कहलाती है? वो अपनी अनंत स्पर्शियां कहलाती हैं। वो एक दूसरे से थीटा कोण बनाती हैं। कितना कोण बनाती है? वो एक दूसरे से थीटा कोण बनाती हैं भाई। क्या बनाती है एक दूसरे से भाई? वो थीटा कोण बनाती है वो एक दूसरे से। ठीक है, ये देखो
वो क्या बना रही है भाई, वो थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है, वो थीटा कोण बना रही है। एक तरीके से दोनों के बीच में दो इस अनंत स्पर्शी, ये रहा अपने पास अनंत स्पर्शी, और एक अनंत स्पर्शी अपने पास ये रही। ये दोनों अनंत स्पर्शियां आपस में क्या बना रही हैं, 2 थीटा कोण। कितना कोण बना रही है आपस में, 2 थीटा कोण क्या बना रही है, कोण बना रही है भाई। तो इसकी अनंत स्पर्शी की समीकरण क्या हो जाएगी, y = +- x, और अनंत स्पर्शी की संयुक्त समीकरण क्या हो जाएगी अपने पास में, दूसरा है अनंत। देखो ये तो किसी एक की समीकरण है, और एक तरीके से ये युग्म है भाई, एक तरीके से क्या है ये युग्म है। तो अनंत स्पर्शी की संयुक्त समीकरण, अनंत स्पर्शी की संयुक्त समीकरण, अनंत स्पर्शी की संयुक्त समीकरण, संयुक्त समीकरण हो जाएगी x² / a² - y² / b² बराबर 0, y² / b² बराबर 0। वो इससे भी दे सकते हैं अपॉन b x/a, तो y² - x² बराबर क्या कर रखा है अपन ने रखा है। ये अनंत स्पर्शी क्या हो गई, संयुक्त समीकरण। क्या हो गई, क्या हो गई, संयुक्त समीकरण। और अनंत स्पर्शी के बीच में कोण, अनंत स्पर्शी के बीच में कोण, तो अनंत स्पर्शी के मध्य कोण लिख देंगे अपन, अनंत स्पर्शी के मध्य कोण। देखो कितना कोण है इन दोनों के मध्य, 2 थीटा। कितना है, 2 थीटा बराबर 2 tan 1 b/a, 2 tan 1 b/a। ये इन दोनों के बीच में कोण है। देखो ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पहला इसको बताने के पीछे रीजन है, अनंत स्पर्शी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर के लिए, आगे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड 11th-12th से बाद में भी। दूसरी बात, अनंत स्पर्शी से जो अपने पास में अतिपरवलय है, अतिपरवलय की जो अनंत स्पर्शी है, इससे ही निकल के अपने पास एक छोटा सा टॉपिक और आ जाएगा, उसका नाम है आयतीय अतिपरवलय। तो पहले आप अनंत स्पर्शी को अच्छे से समझ लो। तो अनंत स्पर्शी क्या होती है, अनंत स्पर्शी उसको बोलते हैं जो अतिपरवलय को, वे स्पर्श रेखाएं जो अतिपरवलय के अनंत की ओर क्या होती हैं, अग्रसर होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियां। फिर अनंत स्पर्शियों की समीकरण, संयुक्त समीकरण और इनके मध्य कोण के बारे में अपन ने क्या करी है, बात करी है। अब अपन आगे वाला टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक का नाम है अपने पास में आयतीय अतिपरवलय। देखो भाई आयतीय अतिपरवलय आपको समझाता हूँ अच्छे से कि आयतीय अतिपरवलय होता क्या है, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो आयतीय अतिपरवलय इसी का, जो आपने अतिपरवलय पढ़ा है ना, इसी का एक केस है। अतिपरवलय के लिए मैंने ई बताई थी, अतिपरवलय के लिए ई की वैल्यू, ई यानी कि उत्केंद्रता, उत्केंद्रता की वैल्यू 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। किसके लिए, अतिपरवलय के लिए, ठीक है। आयतीय अतिपरवलय की ई की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, √2। कितनी होती है भाई, √2। अब वो √2 क्यों होती है वो आपको समझाएंगे अच्छे से। तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं अपन, आयतीय अतिपरवलय, आयतीय अतिपरवलय। मैथमेटिकली बात करेंगे इसके आयतीय, वह अतिपरवलय है, वह देखो ये इसी अतिपरवलय का एक विशेष रूप है। तो आयतीय अतिपरवलय कौन सा होता है, वह अतिपरवलय, परवलय जिसकी अनंत स्पर्शी, जिसकी अनंत स्पर्शी परस्पर क्या होती है, परस्पर जिसकी अनंत स्पर्शी परस्पर लंबवत होती हैं। क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। देखो वैसे तो अनंत स्पर्शियों के बीच में कोण कितना बताया मैंने, 2 थीटा। वैसे जो अतिपरवलय थी उसके अंदर उनके मध्य कोण बताया मैंने 2 थीटा। अगर वो दोनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, वो दोनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, तो वहां पर जो अपना अतिपरवलय बनेगा वो अतिपरवलय कौन सा कहलाएगा अपने पास में, आयतीय अतिपरवलय। इंटरेस्टिंग चीज है भाई। तो वह अतिपरवलय जिसकी अनंत स्पर्शी परस्पर क्या होती है, लंबवत होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आयतीय अतिपरवलय। मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, 2 थीटा बराबर tan 1 b/a, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह एक दूसरे के मध्य, अब देखो वो ऐसे था भाई, ऐसे था, ये थीटा टोटल 2 थीटा, ये जो था। अब ये अगर एक दूसरे के मध्य लंबवत हो गई, ये एक दूसरे क्या हो गई, लंबवत हो गई। अगर ये एक दूसरे की लंबवत हो गई तो कोण कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, π/2, ये हो जाएगा
tan इनवर्स b अपॉन a। tan पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई अपने पास में? tan पाई बाई 2 की, अच्छा 2 tan इनवर्स b अपॉन a होता है भाई, 2 tan इनवर्स a। वहां पे भी आपने अगर नहीं लिखा हो तो वहां पे भी क्लियर कर लेना भाई। वहां पे अगर आपने 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a लिखा है तो आप लिख लेना 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स b अपॉन a। 2 tan इनवर्स क्या लिख लेना? लिख लेना वहां पे, ठीक है। तो ये रहा 2 नीचे आएगा, ये कितना बन जाएगा? पाई बाई 4। पाई बाई 4 अगर ये बन गया तो ये बन जाएगा अपने पास में tan इनवर्स b अपॉन a। पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? b अपॉन a, ठीक है। और b अपॉन a की वैल्यू यानी कि a इज इक्वल टू b। a इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में? b हो गया। a इज इक्वल टू b हो गया तो उससे अपने पास में क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे अपने पास देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये अति परवलय की समीकरण होती है, होती कि नहीं होती? यहां पर आयतीय अति परवलय के लिए, आयतीय अति परवलय के लिए b बराबर क्या हो जाएगा? a। और अगर b बराबर a हो गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये हो गया आपके पास में अति परवलय का समीकरण। ये हो गया आपके पास में समीकरण, हो गया ये हो गया आयतीय अति परवलय का समीकरण। आयतीय अति परवलय का समीकरण आपको ज्यादातर ये दिखाएगा भाई, ठीक है। ये भी है और ये भी है। ये अनंत स्पर्शी के रूप में है। ये कौन से रूप में है? अनंत स्पर्शी के रूप में। और ये अपना जो अपन नॉर्मली प्रूव करते हैं वो वाला, ये है अनंत स्पर्शी के रूप में। अनंत स्पर्शी के रूप में कैसे होगा? जब आपको पास अनंत स्पर्शी में बताऊंगा अच्छे से कि अनंत स्पर्शी कैसे फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएशन अवकलन के अंदर मैं आपको बताऊंगा अनंत स्पर्शी ज्ञात करना, ठीक है। तो ये तो हो गया अनंत स्पर्शी के रूप में इसका समीकरण, और ये हो गया इसका सी स्क्वायर। ये क्या होगा वो भी बताएंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया वो समझा दिया मैंने आपको। बताता हूं उत्केंद्रता के बारे में। उत्केंद्रता क्या होती है? आयतीय कहते हैं अपन। आयतीय अति परवलय के लिए, नॉर्मली अति परवलय के लिए उत्केंद्रता क्या होती है अपने पास में? E इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यही तो होती है भाई उत्केंद्रता की बात कर रहे हैं अगर अपन यहां पे। उत्केंद्रता कितनी होती है? E इज इक्वल टू अंडरूट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये तो होती है भाई अपने पास उत्केंद्रता। तो E इज इक्वल टू 1 प्लस बी और ए एक सेम टू सेम है तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कितनी होगी? 1। तो कितना आ गया? अंडरूट का 2। इसके लिए उत्केंद्रता कितनी होती है? रूट का 2। किसके लिए? आयतीय अति परवलय के लिए। किसके लिए? आयतीय। इसी में एक चीज और लिख लो, आयतीय अति परवलय की नाभिलंब, आयतीय अति परवलय के नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई बराबर इसका संयुग्मी या फिर अनुप्रस्थ अक्ष, या फिर अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है, या फिर अपन संयुग्मी अक्ष की लंबाई के, संयुग्मी अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। देखो भाई समझो बात को, ये क्यों होता है ये मैं आपको समझाता हूं। पहले आप ये नोट डाउन कर लो कि उत्केंद्रता ये हो गई और ये हो गई आयतीय अति परवलय की नाभिलंब की लंबाई। ये क्यों होता है वो समझाते हैं आपको अब अच्छे से। डायग्राम बनाएंगे आयतीय अति परवलय का। देखो आयतीय अति परवलय की समीकरण निकाल ली अपन ने, उत्केंद्रता निकाल ली। पहली बार ऐसा हुआ है कि डायग्राम नहीं बनाया अपन ने और बाकी सारा काम कर लिया। तो डायग्राम बनाते हैं किसकी? आयतीय अति परवलय का भाई अभी, और फिर जाके ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो आयतीय अति परवलय के लिए देखो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आयतीय अति परवलय का समीकरण होता है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। अब यहां बात करते हैं अपन इसके डायग्राम के बारे में। ये अपना कोई निर्देशांक फ्रेम है। यहां पर आप लाइन खींचोगे, ये लाइन कौन सी है अपने पास में? y बराबर x। y बराबर क्या है? ये x है भाई,
अगर ये y बराबर x है तो ये हो जाएगा आपका आयतीय अतिपरवलय की क्या परवलय का वो हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे अनुप्रस्थ अक्ष। यहां पे और एक और निकलेगा भाई अपने पास में, ये निकलेगा अपने y बराबर माइनस का x, ये हो जाएगा अपना अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष समझ गए हो ना आप? अनुप्रस्थ अक्ष कौन सा वाला? ये देखो इसके अंदर ये होता है अनुप्रस्थ अक्ष, सॉरी इसके अंदर क्यों, इसके अंदर याद करो ये होता है अपना अनुप्रस्थ अक्ष, ये होता है अपना संयुग्मी अक्ष। तो ये अपना क्या हो गया, इसका अनुप्रस्थ अक्ष हो गया एक तरीके से, ऐसे हो गया एक तरीके से, ये एक तरीके से अतिपरवलय ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये हो गया लेकिन इसको ऐसे घुमा लो भाई, ऐसे क्या कर लो, इसको थोड़ा सा घुमा लो, तो ये हो गया अपना अनुप्रस्थ अक्ष हो गया भाई अपना यहाँ पे अनुप्रस्थ अक्ष, ये हो गया भाई अपना क्या अनुप्रस्थ हो गया, और इसको हम बोलेंगे संयुग्मी अक्ष। इसको हम क्या बोलेंगे, अपना संयुग्मी अक्ष। और ये हो गया अपना अति परवलय हो गया, ठीक है, और ये होगी अपनी अनंत स्पर्शी, ठीक है। ये क्या होगी अपने पास में अनंत स्पर्शी हो गई, और यहां हो गई अनंत स्पर्शी। x इजिकल टू 0, ये अनंत स्पर्शी कितनी हो गई, y इजिकल टू 0। अब इसके बारे में सारी बातें लिखते हैं। पहली बात समीकरण xy बराबर c स्क्वायर, दूसरी अनुप्रस्थ अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष कितना हो जाएगा, y बराबर x, और संयुग्मी अक्ष कितना हो जाएगा अपना y बराबर माइनस का x, ठीक है। तीसरा उत्केंद्रता E बराबर कितना हो गया अपने पास में, √ का 2। चौथी है अनंत स्पर्शी, लिख देना भी आपकी, ठीक है। अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगा, अनंत स्पर्शी का संयुक्त समीकरण, चौथी लिख देना आप अनंत स्पर्शी का संयुक्त समीकरण। देखो या तो x बराबर 0 या फिर y बराबर 0, एक काम होगा, या तो x 0 होगा, या तो यहाँ पर x 0 है तो y 0 नहीं है, या फिर यहाँ पर y 0 है x 0 नहीं है। संयुक्त समीकरण कैसे लिखोगे आप, एक्स वाई बराबर 0। इसका मतलब है या तो x बराबर 0 या फिर y बराबर 0। दो डिजिट है अपने पास, उन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है। किस कंडीशन में, या तो एक 0 होगी या फिर ये दूसरी वाली क्या होगी 0 होगी, उसी कंडीशन में, यानी कि x बराबर 0 या फिर क्या हो जाएगा y बराबर 0। ये हो जाएगा अनंत स्पर्शी का क्या हो जाएगा, ये संयुक्त समीकरण। और अब अपन यहाँ पर लिखेंगे उसकी प्राचलिक समीकरण, किसका, आयतीय अतिपरवलय का, आयतीय अतिपरवलय का प्राचलिक समीकरण CT C/T। देखो इसको अच्छे से लिख देते हैं अपन, CT T, ठीक है। ये हो जाएगा अपना, और T बिलोंग्स टू रो, RO, यानी कि रियल नंबर अदर देन 0, रियल नंबर अदर देन 0, यानी कि वास्तविक संख्याएं कौन सी, जो 0 के अलावा हैं, जो क्या है 0 के अलावा। तो देखो ये क्या क्या बात हो गई, समीकरण हो गया मेरा, अनुप्रस्थ अक्ष हो गया मेरा, संयुग्मी अक्ष हो गया, E की वैल्यू हो गई, अनंत स्पर्शी हो गई, और आयतीय अतिपरवलय हो गया। आगे किसकी बात आएगी आप जानते हो अच्छे से, आगे बात आएगी अपने पास में स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा की बात करते हैं अपन। आगे वाला टॉपिक अपने पास क्या है, इसकी स्पर्श, अनंत स्पर्शी की स्पर्श रेखा देखते हैं। आपको पता ही हमेशा कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है। और अभिलंब कैसे निकालते हैं पता है, देते हैं और फिर क्या निकल जाता है, जो आपके पास समीकरण है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, वहां m मिल जाएगा, वहां से क्या मिल जाएगा आपको, m मिल जाएगा, उससे आप क्या निकाल सकते हो, इसकी स्पर्श रेखा की समीकरण। तो अगला टॉपिक है अपने पास में अतिपरवलय का स्पर्श रेखा। ये हो जाएगी आपके पास में x(x1) अपॉन x(x1) प्लस y(y1) अपॉन 2 बराबर बिंदु
पी x1 y1 पर। देखो तीन तरीके बताता हूँ मैं हमेशा। एक तो बिंदु P पर, एक बिंदु देखो जैसे ये था, क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। P बिंदु पर क्या बताया था इसका मैंने, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर, वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। और m का क्या बताया था मैंने इसका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक और मैंने बताया था कौन सा, एट P ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। इसमें बताया था x अपॉन ए ऐसे कुछ करके बताया था, कॉस थीटा बी साइन थीटा ऐसे बताया था। इसी तरीके से इसका ही है भाई, एक्स x1 अपॉन 2 वाई एक्स x1 प्लस वाई y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसका क्या बोलते हैं, अनंत स्पर्शी का। बिंदु P पर, बिंदु P C और C अपॉन टी पर स्पर्श रेखा का समीकरण पुट कर दो भाई, एक्स सी टी प्लस वाई सी अपॉन टी स्क्वायर, क्यों कर दिया, सी अपॉन टी अपॉन 2 बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। मेरे हिसाब से सी तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या बचेगा, वाई अपॉन टी अपॉन 2 बराबर सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल आउट, पास में क्या बचा, एक्स टी वाई अपॉन टी बराबर 2c। और यहाँ से इसको क्या कर लो, आप सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टी स्क्वायर वाई अपॉन 2tc, 2tc क्या हो जाएगा, 2tc, या फिर ऐसे कर लो इसको नीचे, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं भाई अपन। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद करना था, एक्स x1 प्लस वाई y1 अपॉन 2 बराबर सी स्क्वायर, सी टी और सी अपॉन टी स्क्वायर, इसमें क्या कर देना है, आपको पुट कर देना है। आपको क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड समीकरण चाहिए किसका, स्पर्श रेखा का चाहिए, वो आपके पास में क्या आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अभिलंब के बारे में, ठीक है। अभिलंब के, स्पर्श रेखा का अभिलंब अगला टॉपिक। अभिलंब निकालते अपन, जो अपने पास समीकरण दिया हुआ है उससे x के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, आप अवकलन, x के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, उसका अवकलन कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, रेखा की प्रवणता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपके पास में, स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाएगी। प्रवणता मिलते ही m1 m2 इज इक्वल टू -1 करते ही आपके पास में परवलय आयतीय अतिपरवलय क्या मिल जाएगी, आपको m मिल जाएगी, ठीक है। करते हैं भाई, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x ये रहा, y का करेंगे y डैश, फिर y ये रहा, ये हो गया